जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये एक छायावादी कवि हैं, इसीलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जीवन परिचय लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या होगा, इनके जीवन से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें, जैसे इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान, जन्म हुआ कहाँ पे था, काशी में हुआ था। इनके पिता कौन थे, देवी प्रसाद थे और इन्होंने अपनी रचनाएं सबसे ज़्यादा जो की हैं वो खड़ी बोली में की है, इसलिए जो इनकी भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। और ये किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के। जैसा अभी हमने बताया है कि ये छायावादी कवि हैं, इसलिए जो इनका युग हो जाता है वो छायावादी युग हो जाता है, यानी कि ये छायावादी युग के कवि हैं। अगर हम काल की बात कर लें तो आधुनिक काल के कवि हैं। और इनका निधन कब हुआ था, सन 1937 ईस्वी को इस महान कवि का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये हो गया है इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय में क्या आता है, तो हिंदी साहित्य के महान कवि, हमको हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो यही होगा कि हिंदी साहित्य के महान कवि, ये कवि होने के साथ साथ क्या थे, नाटककार थे, यानी इन्होंने नाटकों की भी रचना की है। कहानीकार भी थे क्योंकि कहानी की रचना की है, और कुछ निबंधों की भी रचना की है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। अब इतना लिखेंगे तो एक दो लाइन हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब बात किसकी की जा रही है, जयशंकर प्रसाद की। तो कवि, नाटककार, कहानीकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हमने ऊपर देखा है कि सन 1889 ईस्वी में काशी में, ठीक है, और काशी में हुआ था। लेकिन इनके परिवार को क्या कहा जाता था, सुंघनी साहू। तो काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, यानी कि इनके पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे और ये लोग धनी भी थे, यानी कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक ठाक थी। अगर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो जैसे आज के टाइम पे होम ट्यूशन का प्रचलन है, उसी तरह से इनकी भी जो शिक्षा हुई थी, क्या देखेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, घर पे ही हुई थी। भाई अगर ये थोड़ा सा आर्थिक रूप से सुखी हैं, संपन्न हैं, तो इनकी जो शिक्षा होगी उसका प्रबंध घर पर ही किया जाएगा। तो इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। तो जब घर पर हुई है तो इन्होंने खुद अध्ययन किया है, स्वाध्याय से ही इन्होंने, यानी कि खुद के अध्ययन से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि ये सब इनका क्या था, स्वाध्याय था। यानी कि इन्होंने खुद के अध्ययन से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी सीखे थे। ये सब सीखने के साथ साथ इन्होंने और क्या सीखा, वेदों की भी क्या किया था, पढ़ाई कर लिया, यानी वेदों के बारे में भी जान लिया। पुराण, इतिहास और दर्शन, इन सब का भी क्या किया था, गहन अध्ययन किया। अब गहन अध्ययन तो किए हैं, पर बचपन में ही क्या हो जाते हैं, इनके माता पिता और बड़े भाई की हो जाती है मृत्यु। तो अब जब बड़े क्या कहते हैं, घर के गार्जियन लोगों की मृत्यु हो गई है, तो इनके ऊपर ही क्या आ जाता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वही कहा गया है कि विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। भाई इनके ऊपर कम उम्र में ही क्या आ जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं घर परिवार की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये क्या हुआ, निरंतर अपनी उस जिम्मेदारी को उठाते रहे और उसके साथ साथ इन्होंने साहित्य को भी नहीं छोड़ा था और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। अब जब कोई इंसान इतना ज़्यादा एफर्ट्स एक साथ करेगा तो जाहिर सी बात है, या तो वो मेंटली क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, या फिर उसको कोई बीमारी भी होने के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है, इनका शरीर चिंताओं से, भाई घर परिवार कैसे चले, तो इन सब की चिंता सभी को रहती है। तो इनका शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और ये क्षय रोग, क्षय रोग को जो हम आम भाषा में टीबी कहते हैं या तपेदिक भी कह लेते हैं,
इससे ग्रस्त हो गए। तो जब इनको ये बीमारी लग गई तब इस बीमारी का क्या इतना इलाज नहीं था, तो इसलिए 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्या होता है, 48 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो जाता है। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जो जीवन था। अब देखते हैं इनकी कृतियां। तो प्रसाद जी ने, जैसा कि अभी हमने बताया कि इन्होंने काव्य के साथ साथ में नाटक की भी रचना की थी, यानी ये नाटककार भी थे और कहानीकार भी थे। तो इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और उसके साथ साथ निबंध की भी रचना की। तो जब इतनी रचनाएं इन्होंने कर ली हैं तो इनकी जो कृतियां हैं वो हम नीचे देखते हैं, यानी कि इनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाटक। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से थे। तो सबसे पहला नाटक हमारा आता है क्या, स्कंदगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी ये नाम सभी इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्कंदगुप्त भी नाम वही है, अजातशत्रु भी इतिहास में देखने को मिल जाएगा, चंद्रगुप्त तो इतिहास में आप लोगों ने सुना ही होगा, ध्रुव स्वामिनी भी इतिहास से हैं, राजश्री, यानी कि इतिहास में जितने भी लोगों का आपको नाम इतिहास में सुना होगा उन सभी पे नाटक किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, इनका एक नाटक जो करुणालय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक घूंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी जो हमारे क्या आता है, काव्य संग्रह से रचनाएं और उनके कवि आते हैं, तो वहां से भी ये क्वेश्चन जब याद रहेंगे कि ये किस कवि की रचना है, तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु, विशाख नाटक भी इनका है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, इतना तो नहीं भूलना है। उसके बाद अब देखते हैं हम कहानी संग्रह, यानी इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं। इन्होंने कौन कौन सी कहानियों की रचना की है, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। इसमें से दो कहानी ऐसे हैं जो हमको नहीं भूलना है, एक इंद्रजाल और एक आकाशदीप। इन दोनों को तो नहीं भूलना है हमको, नींद में भी चलते फिरते इनको याद होना चाहिए। उपन्यास, अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो उपन्यास था ये इनका अधूरा था, यानी कि ये इसको पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसके सामने इसलिए आप लोग भी अगर ऐसा लिखेंगे अधूरा तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बच्चे ने डीप नॉलेज गेन किया है। ठीक है, तो कंकाल उपन्यास हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, जो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे जो तीनों लिखा है वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा लिखा नहीं है। कंकाल, तितली, इरावती, और इरावती था अधूरा। ठीक है, निबंध हम एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काव्य कला। उसके बाद आते हैं काव्य। इनके जो सबसे ज्यादा जरूरी काव्य हैं, ये तीनों ही नहीं हमको भूलना है, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, यानी कि भूलना ही नहीं है। कोई नींद से भी जगा के पूछे लहर किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, भूलना ही नहीं है। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर में लिखना है। थैंक यू।